बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड्स। आपके पास फर्स्ट पार्ट में लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। आपने क्यूबाइड के फार्मूले से वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड के फार्मूले से वॉल्यूम फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी लेंथ 4 गिवन है, ब्रेथ 25 मीटर है, हाइट 1.5 मीटर है। फर्स्ट पार्ट में देखिए तीनों यूनिट्स सेम है, सेंटीमीटर है, लेकिन सेकंड पार्ट में आपके पास लेंथ की यूनिट 5 मीटर में है और ब्रेथ की मीटर में है और हाइट की भी मीटर में है, ये तीनों भी सेम है। थर्ड पार्ट में लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 मीटर और ये हाइट 75 सेंटीमीटर है। तो हमने इनकी यूनिट्स को सेम करना है, यूनिट्स शुड बी सेम। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम। लेंथ आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, इस तरह से आप लिख लेंगे और ब्रेथ को यहाँ पे बी से शो करेंगे और हाइट इज इक्वल टू एच। वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूबाइड का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ की जगह मैं लेंथ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर पुट कर दूंगी, मल्टीप्लाई एज इट इज़, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और हाइट की जगह हाइट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। नाउ इन तीन वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने इकट्ठा लिख लिया वैसे फर्स्ट स्टेप में 12 मल्टीप्लाई 8 और सेंटीमीटर जो है यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 8 120 एंड 120 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, 8 2 ज़ा 16 9 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर तीनों के साथ है तो ये आप इसको इस तरह से बेसिस जब सेम हो और पावर इनकी ऐड हो जाती है, यहाँ पे पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है और ये तीनों पावर्स जो हैं वो ऐड होके सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड पार्ट है लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 2.5 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर। अब इन तीनों की लेंथ ब्रेथ और हाइट की यूनिट सेम है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे। फार्मूला होता है वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूबाइड्स का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे आ जाएगी 4 मीटर, ब्रेथ 2.5 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर। अब इनको एक स्टेप में इस तरह से लिखेंगे हम, मीटर जो है ये एम यूनिट जो है ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी बेसिस सेम है, तो ये जो पावर है ये ऐड होके हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। और जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। 15 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से थर्ड पार्ट में लेंथ जो है वो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो इनकी यूनिट जो है वो सेम करने के लिए मैंने क्या किया है कि 1 मीटर हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200 और ये 50 सेंटीमीटर्स में ऐड हो जाएगा, तो 200 प्लस 50 250 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ 1 मीटर है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट जो है, हाइट आपके पास है 75 सेंटीमीटर। अब इसको वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड्स के फार्मूले में पुट करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ 100 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है, 75 सेंटीमीटर। यूनिट जो है बच्चों इनकी सेम होनी चाहिए। इन तीनों वैल्यूज़ को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आपके पास आ जाएगा 1875 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ टिन कैन हैज़ डायमेंशंस 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर एंड 1 मीटर। अब ये डायमेंशंस भी का मतलब ये है कि आपके पास फर्स्ट वाली लेंथ है, ब्रेथ और ये हाइट गिवन है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ केरोसिन आयल कैन इट होल्ड, कि ये जो टिन है उसमें केरोसिन आयल कितना होगा, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सिंपली आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा, टिन हैज़ डायमेंशन इज इक्वल टू 2 मीटर 1.5 मीटर और 1 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके बाद हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ टिन का वॉल्यूम क्या होगा, 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 3 मीटर क्यूब। अब हमें लीटर्स में वॉल्यूम चाहिए होगा केरोसिन ऑयल का, तो ये 1 मीटर क्यूब आपको पता है कि 1000 लीटर होते हैं 1 मीटर में, और इसी तरह से 3 में कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई 1000 हम इसे कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3000 लीटर्स जो है टिन हैज़ अ वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3 है टैंक इज़ 5 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड, ये लेंथ है और ये विड्थ गिवन है, एंड 1.5 मीटर हाइट और ये हाइट गिवन है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कि कितने क्यूबिक मीटर उसमें पानी वो होल्ड करेगा। तो ये भी आपके पास जो है वो लीटर में ही आना चाहिए आंसर, लिक्विड की बात हो रही है तो ऐसे सॉल्व करते हैं।
ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है बच्चों। सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेंथ एल जो है वो 5 मीटर गिवन है, ब्रेथ आपके पास 3 मीटर गिवन है, हाइट कितनी गिवन है 1.5 मीटर। तो टैंक का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इसका फार्मूला आ जाएगा 5 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। तीनों डायमेंशंस को मैंने लिख दिया है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 22.5 मीटर क्यूब, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज 75 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक ऑफ द वुड, लेंथ विड्थ और हाइट गिवन है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर के कितने क्यूब्स जो हैं कार्व्ड आउट होंगे, उसमें से कितने उसमें से हम कट कर सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे बच्चों। सब यहाँ पे लिखें डायमेंशंस जो गिवन है क्वेश्चन में, डायमेंशंस ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की डायमेंशंस क्या गिवन है 75 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड ब्लॉक ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक। अब जो छोटा एक क्यूब है जो उसमें से आपने कट करना है, कार्व्ड आउट करना है, तो उसकी जो लेंथ गिवन है मीन्स साइड ऑफ क्यूब जो एक गिवन है स्मॉल की, वो 0.1 मीटर है। ठीक है, अब इसको आपने, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द वुड ब्लॉक जो बिगर ब्लॉक है उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 0.1 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी इट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। हमने इस साइड को सिंपली सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। अब इसका क्यूब हम वॉल्यूम हम पहले फाइंड कर लेंगे। स्मॉल जो आपके पास क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, स्मॉल क्यूब जो है वो एल है, एल क्यूब है। मीन्स जब आपके पास एक ही लेंथ किसी भी क्यूब की गिवन हो तो एल मल्टीप्लाई एल होता है, तो मैंने इसको एल क्यूब लिख दिया है। साइड ऑफ द क्यूब जो 10 सेंटीमीटर आई है, तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। मीन्स 10 क्यूब का मतलब है 10 को आपने 3 टाइम्स बच्चों मल्टीप्लाई करना है, ये इक्वल हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर के। मीन्स अब आपने बताना है कि एक जो वुडन ब्लॉक था बिग, इसका जो वॉल्यूम आपके पास आया है इसमें से 1000 सेंटीमीटर के कितने जो हैं वो स्मॉल क्यूब्स निकलेंगे। अब इसका दोनों के हमने बड़े ब्लॉक का भी वॉल्यूम फाइंड कर लिया जो कि ये गिवन है, और स्मॉल का भी फाइंड कर लिया, ये जो आपके पास 1000 सेंटीमीटर है। अब इनको हमने नंबर ऑफ़ क्यूब्स बताने हैं कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ क्यूब्स कार्व्ड आउट। तो हम बड़े जो वुडन ब्लॉक है उसके वॉल्यूम को स्मॉल क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कट जाएंगे। इट मीन्स कि कितने क्यूब्स आप कट करेंगे, 150 क्यूब्स जो हैं उसमें से कट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द क्यूब्स हुज एजेस आर गिवन बिलो। आपके पास यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, 1.5 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 2 होल 2/3 मीटर। आपने इन तीनों वैल्यूज़ का वॉल्यूम्स कैलकुलेट करना है, तो आए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लेंथ आपको 1.5 मीटर गिवन है, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, एक लेंथ गिवन है तो एल क्यूब वो फार्मूला होता है, और इसको मैं एल मल्टीप्लाई एल भी लिख सकती हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल विच इज़ 1.5 मीटर, इसको हम 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा 3.75 मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। सेकेंड पार्ट है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अब आपके पास जो लेंथ गिवन है विच इज़ 60 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब आप फाइंड करेंगे ये आपके पास हो जाएगा एल क्यूब विच इज़ एल मल्टीप्लाई एल। मीन्स आपने 60 सेंटीमीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 60 से करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड पार्ट है 2 होल 2/3, एक ये मिक्स फ्रैक्शन है,
होल नंबर और मिक्स फ्रैक्शन भी इसको बोलते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 2 होल 2/3 मीटर। अपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को आप सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 में 2 ऐड करें, 8/3 मीटर। मीन्स आपके पास लेंथ जो है वो 8/3 है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला लगाएं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब विच इज़ एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। 8/3 मल्टीप्लाई 8/3 और मल्टीप्लाई 8/3। मीटर यूनिट है वो आप सबके साथ लिखेंगे। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512। और नीचे आप जब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा मीटर क्यूब। होल नंबर है। एक 512 को 27 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18 होल 26/27। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऑफ एज 2.1 मीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स। एक वुडन ब्लॉक है, क्यूब आपके पास 2.1 मीटर उसकी एक साइड की लेंथ है। ईच हैविंग एन एज ऑफ 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर लेंथ के कितने क्यूब्स आप इसमें से कट कर सकते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। आपने स्मॉल क्यूब्स की नंबर्स बताने हैं। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड ब्लॉक। तो आपके पास एक लेंथ है साइड की उसकी 2.1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम पहले फाइंड कर लें। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक एल क्यूब मीन्स 2.1 का आपने क्यूब लेना है। 2.1 मीटर को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आ जाएगा 9.261 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में आपके पास लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब दी हुई है। लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब दी हुई है आपके पास 35 सेंटीमीटर। अब देखें वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में है। तो आप इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.35 मीटर आ जाएगा। अब ये स्मॉल क्यूब की लेंथ थी तो इसका हम वॉल्यूम भी फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब विच इज़ इक्वल टू एल क्यूब मीन 0.35 एम को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 0.35 मीटर मल्टीप्लाई 0.35 मीटर मल्टीप्लाई 0.35 मीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.042875 मीटर क्यूब। अब बेसिकली इसमें से नंबर ऑफ़ क्यूब्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ क्यूब्स तो आपने दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड कर देना है। वॉल्यूम ऑफ बिग ब्लॉक और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 9.261 ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 216 क्यूब्स। इतने क्यूब्स आपने इसमें से कट कर सकते हैं।